नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। असम में एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर एक एसीएस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम है नुपुर बोरा। अपनी इनकम से ज्यादा संपत्ति रखने वाली इस ऑफिसर को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इनके घर पे जब रेड हुई थी तो उसके बाद से करीब 92 लाख कैश इनके घर से बरामद किया गया है और करीब 1 करोड़ से ज्यादा गोल्ड की ज्वेलरी वहां से बरामद कर ली गई है। ये भी बताया जा रहा है कि इनका एक रेंटेड हाउस है, वहां से भी काफी कैश बरामद किया गया है। तो शक के घेरे में ये काफी वक्त से इन पर नजर भी रखी जा रही थी, जिसके बाद से पूरा एक्शन लिया गया है। इनके जो सहयोगी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला है बारपेटा का, क्योंकि बारपेटा जिले में ये तैनात थी एसीएस ऑफिसर नुपुर बोरा, जहां उन पर जो आरोप है वो ये है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से किसी और की संपत्ति को खरीदा, जमीन को खरीदा और फिर उसे किसी और को बेच दिया। यानी कि एक पूरा का पूरा लैंड स्कैम है, जिसका आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी, इनके जो सहयोगी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन जब रेड हुई थी तो उस वक्त 92 लाख रुपए इनके घर से बरामद किया गया था और 1 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड। नुपुर बोरा के गुवाहाटी रेजिडेंस से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं, जिन्हें अब सीज कर लिया गया है। 10 लाख कैश उनके किराए के घर से मिला है, जो बारपेटा में है। यानी कि एक अलग से भी एक घर है जिसमें ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। असम के सीएम हेमंत ने मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम को कार्रवाई सौंप दी है, आदेश दे दिया है। अब बताते हैं इनका थोड़ा बैकग्राउंड कि नुपुर बोरा कौन है। नुपुर बोरा साल 2019 बैच की एसीएस अधिकारी है। उनका जन्म असम के गोलाघाट जिले में हुआ था। वो कामरूप जिले में गोरोईमारी इलाके में सर्किल ऑफिसर के पद पर तैनात थी। नुपुर ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य से डिग्री ली थी। उसके बाद वो कॉटन कॉलेज गई थी। सिविल सर्विस से पहले नुपुर बोरा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में लेक्चरर के रूप में काम करती थी। हालांकि ये जो तमाम जानकारी है ये इनके फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। जो इनके फेसबुक प्रोफाइल से तमाम जानकारी सामने आ रही है ये उस तरीके से आपको बताई जा रही है। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं तो इनका जो करियर है वो किस तरीके से शुरू हुआ उस पर बात करते हैं। नुपुर बोरा का प्रशासनिक करियर कार्बी आंगलोंग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद से हुआ था। वो मार्च 2019 से 2023 तक इस पद पर कार्यरत रही थी। इसके बाद जून 2023 में उन्हें बारपेटा में सर्कल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था और यहां से उनका जब तबादला कामरूप, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर किया गया था। जमीन घोटाले का आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है और जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरीके से इनकी पूरा जो करियर था वो इस तरीके से चला। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपयों की जमीन को ट्रांसफर किया है, ये इनके ऊपर आरोप है। ये जमीनें सरकारी और धार्मिक ट्रस्ट की थी, जिसके अंदर इन्होंने घोटाला किया, जिन्हें संदिग्ध लोगों को इन्होंने बेच दिया है और इसके चलते ये तमाम आरोप लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन में नुपुर पर कई आरोप लगे हैं। 6 साल की ड्यूटी में, मात्र 6 साल की ड्यूटी में उनकी जो संपत्ति है उसमें इतना ज्यादा इजाफा होना, इतना कैश बरामद होना, गोल्ड बरामद होना, ये तमाम चीजें इनके शक के घेरे में इनको ले आती हैं। साथ ही उनके सहयोगी सुरजीत डेका के घर पर भी छापेमारी हुई थी। ये भी बारपेटा रेवेन्यू सर्कल ऑफिस में एक एम्प्लॉय थे और बताया जा रहा है कि नुपुर बोरा के काफी ज्यादा करीबी थे और दोनों ने मिलकर इन जमीन घोटालों को अंजाम दिया है, जिसके चलते इनके घर से जो कैश बरामद हुआ है वो देखा जा सकता है कि कितना कैश उनके घर से बरामद हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा कि भ्रष्टाचार और गैर कानूनी जमीन ट्रांसफर किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बोरा पर पिछले 6 महीने से नजर रखी जा रही थी, यानी कि पिछले 6 महीने से सर्विलांस में थी कि ये किस तरीके से किन से मिल रही हैं, क्या क्या काम हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या डेलीगेशन है, तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही थी। सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी आरोपी को राहत नहीं दी जाएगी। सीएम हेमंत बिस्वा ने विशेष टीम का गठन भी कर दिया है। उन्हें आदेश दे दिया है कि पूरे मामले की जांच की जाए। टीम के अनुसार नुपुर बोरा के घर पर छापा मारा गया। उनके पास से करीब 92 लाख रुपए बरामद किए गए, नोट की गड्डियां बरामद की गई हैं, 1 करोड़ रुपए का गोल्ड बरामद किया गया है। उनकी कुल संपत्ति तकरीबन 2 करोड़ मानी जा रही है और क्योंकि मात्र 6 साल में उन्होंने इतनी
करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, जिसकी वजह से शक यकीन में बदल जाता है। हालांकि इन तमाम आरोपों की जांच की जाएगी। स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करेगी और इस मामले में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके नाम भी सामने आएंगे। हालांकि जिनके नाम इस केस में जुड़े होंगे उनकी हालत इस वक्त कैसी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि खुद इस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ भी होगी और इतनी करोड़ों की संपत्ति इनके पास है, लाखों का कैश उनके घर से बरामद किया गया है। तो जाहिर सी बात है मामला गंभीर है और आगे तक जाएगा। फिलहाल इस पूरे केस में क्राइम तक की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।